आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु से हमारे कानों तक पहुंचने के लिए ध्वनि वायु से होकर किस प्रकार प्रगमन करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसका उत्तर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि हमने एक छोटा सा चित्र बना लिया। ये है हमारे पास में वायु के कण, ठीक है। ये इस तरीके से वायु के कण होते हैं। समझ में बात आ रही है ना। अब यहां पर मान लेते हैं कि हम लोग खड़े हुए हैं, है ना, और ये हमारा कान है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने हमारा ये कान बना लिया है, ठीक है। और यहां पर ये कोई भोंपू वगैरह ये हमने रख दिया है, स्पीकर, जो कि क्या उत्पन्न कर रहा है बेटा, साउंड उत्पन्न कर रहा है। ये ध्वनि स्रोत है, ध्वनि स्रोत है, ठीक है। जब ये ध्वनि स्रोत इस तरीके से जाता है तो ये यहाँ के कण क्या हो जाते हैं बेटा, पास 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 आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से फिर ये क्या करते हैं बेटा, ये इस वाले माध्यम के इर्द गिर्द ये क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से कंपन करते हैं। तो जैसे ही कंपन करते हैं तो इधर वाले कण जो है वो इधर की तरफ में आएंगे, तो अगला जो ये पास पास आ जाएंगे वो यहां पर आ जाएंगे, है ना। फिर अगले जो पास पास आ जाएंगे ये यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्षेत्र बनता है जहां पर कुछ जगह पर कण कम है ना, यहां पर जैसे कि कण कम है, यहां पर फिर ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये कम हो जाते हैं, यहां पर ये ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं बेटा, कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे करके घूमते 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 घूमते, जैसे कि किस तरीके से देखिए, सबसे पहले यहां पर पास पास आ गए थे, ठीक है, और यहां वालों को पता ही नहीं चला था। फिर जब ये ऐसे और ऐसे करके हुए तो ये वाले जो कण हैं ये वाले इधर आए, यहां पर ये दूर दूर हो गए, फिर ये वाले इधर वाले कैसे आ गए बेटा, पास 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 आ गए, ये कुछ इस तरीके से। फिर जब ये वाले है ना और ये वाले भी इस तरीके से इर्द गिर्द हुए, तो ध्यान से देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हो गए, है ना। यहां पर ये दूर दूर, फिर यहां पर ये पास पास, फिर यहां पर ये दूर दूर, फिर यहां पर ये पास पास, फिर यहां पर ये दूर दूर, मतलब कि कंपन जो है वो यहां तक पहुंच गए और हमने इनको सुन लिया, ठीक है। यहां पर जहां पर ये कण पास पास में है बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं संपीड़न क्षेत्र, है ना। ये क्या होता है, संपीड़न। और जहां पर ये दूर दूर होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा विरलन। तो ये किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखिए वायु के कण, यहां पर ये क्या है बेटा, संपीड़न। संपीड़न को सी से बताते हैं, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग विरलन कहते हैं। फिर एक विरलन के बाद में फिर एक संपीड़न आ जाता है, फिर विरलन आ जाता है, फिर संपीड़न आ जाता है, फिर विरलन आ जाता है। संपीड़न का मतलब कंप्रेशन, रेयरफेक्शन का मतलब विरलन। तो इस तरीके से संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होती है बेटा, ये ध्वनि तरंग हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। किसके किसके रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में ये माध्यम के कणों के द्वारा, कंपनों के द्वारा ये हमारे कानों तक प्रगमन करती है। यही इसका उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।